गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा के नाम के साथ मोरया शब्द क्यों कहा जाता है, इस बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, लेकिन उन सभी कथाओं का संबंध होता है गणेश जी के परम भक्त स्वामी मोरया गोसावी से। 13वीं 14वीं शताब्दी के बीच महाराष्ट्र के चिंचवड़ गांव में एक प्रसिद्ध गणेश भक्त हुए, जिनका नाम मोरया गोसावी था। इनके पिता वामन भट्ट थे और इनकी माता का नाम पार्वती बाई था। इनके माता पिता गणेश जी के परम भक्त थे और कहते हैं कि गणेश जी के आशीर्वाद से ही इनका जन्म हुआ था। इसीलिए अपने आराध्य के नाम पर ही इन्होंने अपने पुत्र का नाम मोरया रखा। माता पिता की तरह ही मोरया गोसावी भी गणेश जी के परम भक्त हुए। बचपन से ही मोरया गोसावी मयूरेश्वर गणेश जी की भक्ति में लीन हो गए और हर गणेश चतुर्थी के दिन चिंचवड़ से 95 किलोमीटर दूर स्थित मयूरेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए पैदल ही चलकर जाने लगे। बचपन से लेकर युवावस्था और युवावस्था से वृद्धावस्था की शुरुआत तक तो इनका ये नियम बना रहा, लेकिन वृद्धावस्था में इतनी दूर यात्रा करके मयूरेश्वर मंदिर में दर्शन करना इनके लिए कठिन होने लगा। मोरया गोसावी ने गणेश जी से प्रार्थना की कि हे बप्पा, अब तक तो मैंने निरंतर आपकी भक्ति बिना किसी विघ्न के की, परंतु अब ये शरीर मेरा साथ नहीं देता और आपके दर्शन के बिना मैं रह भी नहीं सकता। अब आप ही कोई मार्ग दिखाएं, जिससे अपना बचा हुआ जीवन मैं आपकी भक्ति और छत्र छाया में बिता सकूं। कहते हैं कि उसी रात बप्पा ने सपने में उनको दर्शन दिए और कहा कि अब से तुम्हें मयूरेश्वर मंदिर तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल जब तुम स्नान करके कुंड से बाहर निकलोगे तो मुझे अपने पास पाओगे। दूसरे ही दिन जब मोरया गोसावी स्नान करके कुंड से बाहर निकले तो उनके हाथ में बिल्कुल वैसी ही प्रतिमा थी जैसी उन्होंने स्वप्न में देखी थी। इन्होंने चिंचवड़ में ही इस मूर्ति की स्थापना की और धीरे धीरे यह घटना दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। लोगों ने भगवान के नाम के साथ भक्त का नाम लेना भी शुरू कर दिया और गणेश जी को गणपति बप्पा मोरया पुकारने लगे। कहते हैं कि मोरया गोसावी ने चिंचवड़ में कठोर गणेश साधना की और वहीं पर उन्होंने 117 साल की उम्र में जीवित समाधि ली थी। बाद में उनके पुत्र चिंतामणि ने इस समाधि पर मंदिर की स्थापना करवाई। ऐसी मान्यता है कि चिंचवड़ में मोरया गोसावी द्वारा स्थापित की गई गणेश जी की जो प्रतिमा है वो मयूरेश्वर का ही अंश है। इसीलिए मयूरेश्वर से उनके अंश को मिलाने के लिए हर साल चिंचवड़ से मयूरेश्वर तक डोली यात्रा निकलती है। तो दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की कोई और जानकारी चाहिए हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और वीडियोज हम आप तक पहुंचा सकें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। गणपति बप्पा मोरया।